मैं बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में। सुबह शाम जला हूं, तपा हूं, और उसके पेट पे लात मारी आप। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अडानी समूह का जो विवाद हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जो बड़ा एक्सपोज किया गया है एक रिसर्च फर्म ने, उसके बाद इसे उस धोखाधड़ी के मामले के सामने आने के बाद इसे अडानी, जो गौतम अडानी तीसरे नंबर के दुनिया के सबसे रईस आदमी थे, अब वो दुनिया के 15 रईसों में भी उनकी गिनती नहीं आती है, उस लिस्ट से वो बाहर हो गए। लेकिन इस सब को लेकर सोशल मीडिया पर एक और बात चल रही है कि गौतम अडानी और अडानी समूह को रवीश कुमार की हाय लग गई। किस तरह से हाई लगी? एनडीटीवी को जिस तरह से होस्टाइल टेक ओवर एनडीटीवी का किया गया और एनडीटीवी पर जबरदस्ती कब्जा किया गया, लोगों का कहना है कि उसी के बाद से गौतम अडानी और उनके समूह का जो बुरे दिनों का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। दैनिक अवंतिका एक अखबार है, उसने लिखा है अडानी सेठ को पत्रकार रवीश कुमार की लग गई हाय। अब इस पूरे विषय के ऊपर एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रही है, जिसके अंदर रवीश कुमार साहब ने, जब अडानी ने टेक ओवर किया था, अडानी समूह ने एनडीटीवी का, तब अजीत अंजुम साहब को एक इंटरव्यू के दौरान जो बात कही थी वो आपको आज और सबको सुनना चाहिए कि क्या कहा था। रणविजय सिंह ने डाला है रवीश जी की आ लगी है, यह तय है। इस वीडियो क्लिप को देखिए और अंदाजा लगाइए कि एनडीटीवी, जो अडानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, वो अडानी जैसे ही एनडीटीवी लेते हैं तो एनडीटीवी का क्या हाल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एनडीटीवी के अंदर कितना नुकसान हो चुका है और साथ में पूरा अडानी समूह किस तरफ चला गया है। ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। मैं बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में। सुबह शाम जला हूं, तपा हूं, और उसके पेट पे लात मारी आपने। ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान, फर्जी 2 नंबरी बिजनेस, दुनिया का 3 नंबरी बिजनेस, ये ज्ञान, ये भाषा मेरे सामने मत लगाइएगा। ये ठीक किया नहीं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई कह रहा है कि गौतम अडानी को और अडानी समूह को रवीश कुमार की हाय लग गई। रवीश कुमार जिस तरह से और तमाम उनके समर्थक तकलीफ में आए थे जब होस्टाइल टेक ओवर किया था, जबरदस्ती टेक ओवर किया था, जबरदस्ती एनडीटीवी को खरीदा गया था फोर्सफुली। उसके बाद हर एक व्यक्ति का यही कहना था, यहां तक कि उस दौरान रवीश कुमार को एक संदेश भी गया था जिसको सूत्रों के हवालों से अखबारों ने लिखा था, और एक अखबार ने यह लिखा था रवीश कुमार को गौतम अडानी का मैसेज, कहा आप एनडीटीवी में वापस लौट आइए। ये संदेश भी काफी चला था और इस अखबार ने जो डिटेलिंग लिखी थी वो ये थी, कुछ दिन पहले एनडीटीवी को वरिष्ठ उद्योगपति गौतम अडानी ने टेक ओवर किया था। इसके बाद इस चैनल से प्राइम टाइम में बिकने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब जो खबर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम अडानी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा है कि वापस रवीश को लाया जाए। कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से रवीश को एक मैसेज भेजा गया है जिसमें कहा गया है गौतम अडानी चाहते हैं कि आप चैनल में वापस लौट आइए। लेकिन उनका सीधे तौर के ऊपर जिस तरह का रुख था वो हमने सबने देखा था। जिस तरह से पत्रकारिता के साथ कॉम्प्रोमाइज कराने को मजबूर किया जा रहा, जो संदेश चल रहे थे, जो एक संकेत मिल रहे थे, उसके खिलाफ रवीश कुमार हो, राधिका रॉय हो, प्रणय रॉय हो और अब हाल ही के अंदर श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान, सबने जो इस्तीफे दिए, इसके बाद से ये सारी चीजें दिखने लगी कि एनडीटीवी को खरीदना सबसे घातक जो सौदा था वो साबित हुआ गौतम अडानी समूह को। कि उसके बाद अडानी समूह के साथ क्या हुआ वो सबने देखा, लेकिन एनडीटीवी के साथ क्या हुआ ये भी देखने की बात है। कि हाय लगी, रवीश कुमार की लगी, तमाम उनके समर्थकों की लगी, वो एक तरफ है, वो बात आज हर कोई कह रहा है। और जिस तरह से बेबाकी से रवीश कुमार साहब ने अजीत अंजुम साहब को बोला, वो भी आज याद कराया जा रहा है, दोबारा दिखाया भी जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एनडीटीवी का क्या हाल हुआ है जरा ये भी आप देख लीजिए। मार्केट वॉच जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें निरंतर एनडीटीवी को नुकसान होता जा रहा है, उसके शेयर घाटे में जाते जाते हैं। वैसे तो पूरे अडानी समूह के शेयर घाटे में जा रहे हैं, आज जो नुकसान हुआ है वो भी बड़ा नुकसान है और निरंतर ये नुकसान चल ही रहा है। लेकिन एनडीटीवी के जो शेयर्स थे वो 222.85 पे आज जाके रुके और इसमें सीधा तौर पर घाटा जो है 5% का हुआ आज भी। लेकिन एनडीटीवी का जो शेयर आज 222 रुपये का है। जब एनडीटीवी ने डील करी थी, अडानी समूह ने जब टेक ओवर किया था, उस वक्त ये शेयर आप ग्राफ देखिए तो गिरता चला जा रहा है। ये ग्राफ जो सबसे ऊपर था जहां एनडीटीवी लिखा है 470 रुपए का, 470 रुपये का ये शेयर था दिसंबर 2022 में, 2 महीने पहले जब अडानी समूह ने टेक ओवर किया।
लेकिन उसके बाद फाइनल टेक ओवर जब हुआ उसके बाद से शेयर की जो कीमत गिरना शुरू हुई है, तो 470 के बाद 460, 440, कभी 400, कभी 390, कभी 360, और अब ये शेयर जा पहुंचा है जो मैंने आपको दिखाया 223.95 ये investing.com ने भी लिखा है। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV 223.95, 11.75 की गिरावट और 4.99% की भी गिरावट। तो ये इस तरह से आपके सामने है कि NDTV खरीदने के बाद भी जो शायद सोचा था वो पूरा हुआ नहीं। रवीश कुमार छोड़ के निकल गए, रवीश कुमार के साथ साथ वो सारे चेहरे छोड़ के निकल गए। संकेत उपाध्याय को छोड़े अगर, उनकी अगर बात ना करें, बस एक अकेले वो दिखते हैं, बाकी सब जा चुके हैं। और वो कब चले जाएं इसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता है। लेकिन NDTV का क्या हाल हुआ है, कितना बड़ा घाटा है NDTV को पिछले 2 महीने में, वो भी आपके सामने है। और फिर लोगों का यही कहना कि ये सौदा सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ गौतम अडानी और उनके समूह को, कि उनके समूह ने जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी वो सामने आ गया। और हर एक व्यक्ति जिसने उनमें उनके कारोबार में निवेश किया था उसको अंदाजा नहीं था कि ये भी डूब सकते हैं। और वो डूबे, और डूबे तो ऐसे डूबे कि NDTV भी साथ में डूबता हुआ दिख रहा है। NDTV के शेयर्स की कीमतें आधे के करीब पहुंच चुकी हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर। जो NDTV अपने पीक पर शेयर बेच रहा था उसकी हालत क्या हुई है ये आपके सामने है। तो लोग बार बार इस वीडियो क्लिप को रवीश कुमार की शेयर कर रहे हैं और हर कोई देख के लिख रहा है कि अडानी समूह को रवीश कुमार की हाय लग गई। जिस तरह से, जिस गलत तरीके से टेक ओवर हुआ था, होस्टाइल टेक ओवर हुआ था, रातों रात जबरदस्ती से NDTV को बेचा गया था। और ट्रांसफर ऑफ पावर, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थी वो अडानी समूह के पास आई थी, राधिका रॉय, प्रणव रॉय की तरफ से। और उसके बाद लोगों ने कह दिया था कि ये सबसे घातक कदम है, इस कदम के बाद क्या होगा, लेकिन कितनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। आज की तारीख के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल वही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी क्यों नहीं कोई इंक्वायरी बैठ रही है, क्यों प्रधानमंत्री महोदय का या वित्त मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ रहा है। उनका स्टेटमेंट लोगों के भरोसे को जीतने के लिए आना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट जिस तरह से क्रैश हुए हैं, हम दुनिया के जिस स्थान पर थे मार्केट्स के मामले में उससे नीचे जा चुके हैं। दूसरे देश हमारे ऊपर आ गए हैं। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, ये बल्कि अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान इसीलिए है, लोग कहते हैं कि इस तरह की ईमानदार पत्रकारिता को मत छेड़िए, या ईमानदार कोई भी हो उसको मत छेड़िए। उसके नुकसान जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, और उसके साथ साथ इंसान को कल्पना भी इंसान की नहीं होती है कि ये नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा सोशल मीडिया पर। यह बात बहुत तेजी के साथ चल रही है कि क्या किया ऐसा कि अडानी समूह की आखिरी डील जो थी, जो NDTV को खरीदने की थी, उसके बाद से ऐसा पतन हुआ जिसका शायद अंदाजा किसी को नहीं था। तो किसकी हाय लगी वो आप जानते हैं, किसकी नहीं लगी ये भी आप जानते हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के बाद लाइव TV को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उससे जोड़िएगा, ताकि रीच जो है, जो गिरा दी गई है, उसको और उसकी पहुंच बढ़ जाए हमारे वीडियोस की। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।